लास्ट वीडियो में हमने गेम ओवर पैनल को क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम उसी गेम ओवर पैनल को सिंपल एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूआई एनिमेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि वीडियोस आती रहें, अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, यूआई एनिमेशन को अचीव करने के जनरली दो तरीके हैं। एक है विद कोडिंग, जहां पे हम कोडिंग को C# स्क्रिप्ट को यूज करते हैं यूआई एनिमेशन को अचीव करने के लिए। एक है विदाउट कोडिंग, जहां पर हम कोई कोडिंग को यूज नहीं करते हैं बल्कि यूनिटी के इनबिल्ट एनिमेशन टूल की हेल्प से एनिमेशन को अचीव करते हैं। और हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे विदाउट कोडिंग कि हम बिना कोडिंग के यूनिटी के एनिमेशन टूल्स की हेल्प से कैसे एनिमेशन को अचीव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने जो ये गेम ओवर पैनल क्रिएट किया था, इसी गेम ओवर पैनल को हम सिंपल यूआई एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। अब हमें इसे एनिमेशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक एनिमेशन विंडो चाहिए होगी एंड उसके बाद एक एनिमेटर विंडो चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, विंडो में जाऊंगा, यहाँ पे जो ये विंडो का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एनिमेशन में जाऊंगा एंड जो ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन विंडो को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जिससे देखो हमारे पास ये एनिमेशन की टैब देखने को मिल जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लूंगा। अब उसके बाद अगेन मैं विंडो में जाऊंगा एंड यहाँ पे एनिमेशन में अब मैं जो ये एनिमेटर विंडो है इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड देखो ये हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएगी। ओके, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, एक एनिमेशन विंडो को सेट कर लिया एंड एक एनिमेटर विंडो को सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे गेम ओवर पैनल को एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम कैनवस में जाएंगे एंड कैनवस को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे देखो जो हमारा ये गेम ओवर पैनल है इसे मैं सेलेक्ट कर लूं एंड उसके बाद देखो जो हमारी ये एनिमेशन विंडो है यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगी और हमें ये कहेगी कि भाई जो भी एनिमेशन आप क्रिएट करना चाहते हो उसे आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो एसेट्स में राइट क्लिक करूंगा एंड एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा एंड इस न्यू फोल्डर को हम रीनेम कर देंगे एनिमेशन के नाम से एंड इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा एंड यहाँ पे जो हमारी एनिमेशन क्लिप होगी उसे हम सेव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम रीनेम कर देंगे। तो अभी इसे हम क्या नेम देंगे, हम देंगे गेम ओवर पैनल एनिमेशन। ओके, अब देखो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूं एंड अगेन हमारी प्रोजेक्ट विंडो में जाता हूं एंड यहाँ पे देखो जो हमारा ये एसएस फोल्डर है, यहाँ पर हमें वो एनिमेशन फोल्डर देखने को मिल जाता है जो हमने क्रिएट किया था। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं तो यहाँ पर हमें ये दो फाइल्स देखने को मिलती हैं। एक है गेम ओवर पैनल एनिमेशन जो कि एक्चुअल एनिमेशन क्लिप होती है एंड सेकंड है गेम ओवर पैनल कंट्रोलर जो कि क्या है, एक एनिमेटर कंट्रोलर है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो हमारी एनिमेशन क्लिप होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक गेम ऑब्जेक्ट के सिंगल एनिमेशन को। जी हाँ, एक गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मल्टीपल एनिमेशन क्लिप को ऐड कर सकते हैं और उन सभी एनिमेशन क्लिप को जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा एनिमेशन कंट्रोलर। और अगर देखो मैं इस एनिमेशन कंट्रोलर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो हमारे पास एनिमेटर विंडो ओपन हो जाती है एंड यहाँ पे देखो मैं कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे हम इन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी के लिए हम बात करेंगे इस गेम ओवर पैनल एनिमेशन क्लिप के ऊपर जो कि यहाँ पे ऐड मिलती है, यानी कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमारा इस गेम ऑब्जेक्ट का एनिमेशन स्टार्ट होगा। ओके, और अभी के लिए हमने एक ही एनिमेशन क्रिएट किया है, लेकिन हम चाहें तो मल्टीपल एनिमेशन क्लिप को ऐड कर सकते हैं और उन सभी को कंट्रोल क्या करेगा, एनिमेशन कंट्रोलर, और उसे हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमें गेम ओवर पैनल को सिंगल एनिमेशन क्लिप ही प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए यहाँ पे तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि एनिमेटर कंट्रोलर में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगेन हमारे सीन व्यू में आएंगे एंड यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अगेन हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके अगर हम कंपोनेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पर अब हमें एक न्यू कंपोनेंट एडेड मिलता है जो कि है एनिमेटर कंपोनेंट। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जैसे ही देखो हमने एनिमेशन क्लिप को यहाँ से क्रिएट किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक करके हमने एनिमेशन क्लिप को क्रिएट किया था, वैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो में दो फाइल्स क्रिएट हुई थी, एक था एनिमेशन क्लिप एंड सेकंड था एनिमेशन कंट्रोलर एंड इसी के साथ ही हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर ये एनिमेटर कंपोनेंट अप्लाई हो जाता है और इस एनिमेटर कंपोनेंट में हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ये कंट्रोलर प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में हम एक्चुअल एनिमेटर कंट्रोलर को स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा गेम ओवर पैनल एनिमेटर कंट्रोलर है वो यहाँ पे स्टोर मिलता है। तो अगर ये यहाँ पे स्टोर नहीं है तो इसे स्टोर कर लो, क्योंकि अगर ये स्टोर नहीं होगा तो हमारी एनिमेशन क्लिप प्ले नहीं होगी। ओके, तो अगर अब आपके पास ये सभी चीजें रेडी हैं तो अब हम क्या करेंगे, गेम ओवर पैनल के लिए एनिमेशन
एनिमेशन को क्रिएट करेंगे, एनिमेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है इसे हमें एनिमेशन प्रोवाइड करना है, वो भी सिंपल स्केल एनिमेशन। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, गेम ओवर पैनल को ओपन करूंगा, योर स्कोर टेक्स्ट को क्लिक करूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनिमेशन विंडो में आएंगे एंड यहाँ पे देखो जो हमारा रिकॉर्ड बटन है रेड कलर का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर देखो ये सारे का सारा रेड हो जाता है, यानी कि अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, देखो मैं 0th फ्रेम पे आऊंगा, यहाँ पे हमारे पास फ्रेम्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा 0th फ्रेम पे आऊंगा एंड यहाँ पर जाकर जो हमारे योर स्कोर टेक्स्ट का स्केल है उसे मैं सभी एक्सिस पे 0 0 0 कर दूंगा। ओके, एंड देखो जैसे ही मैं 0 0 करता हूं, यहाँ पर देखो हमारे पास की फ्रेम क्रिएट हो जाता है, यानी कि अभी तक तो हमारी रिकॉर्डिंग सही से चल रही है। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, 15th फ्रेम पे आऊंगा, यहाँ पे देखो 15th फ्रेम पे मैं आऊंगा एंड अब देखो जो हमारा स्केल है उसे मैं फिर से 1 1 1 कर दूंगा। अब देखो फिर से मैं क्या करूंगा, हमारा जो ये रिकॉर्ड बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यानी कि हमारी रिकॉर्डिंग को फिनिश करूंगा एंड अब देखो अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूं, देखो जैसे ही मैं एनिमेशन को प्ले करता हूं तो हमारे पास जो हमारा एनिमेशन है वो प्ले होता है। और अगर देखो मैं गेम व्यू में जाता हूं एंड अब मैं दोबारा से एनिमेशन को प्ले करता हूं तो अब हमारे पास एनिमेशन होता है एंड हमें यही स्केल एनिमेशन चाहिए था। तो हमने योर स्कोर टेक्स्ट को तो एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल स्कोर है उसे भी हम एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे एंड उसे भी हम सेम ही एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, देखो सीन व्यू में आएंगे एंड अभी के लिए फिर से प्ले बटन को बंद करेंगे, फिर से हम रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड टोटल स्कोर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं जो एनिमेशन स्टार्ट करूंगा वो 15 फ्रेम से करूंगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं इसे 15 फ्रेम पे लेके आऊंगा एंड उसके बाद जो टोटल स्कोर टेक्स्ट का स्केल है उसे मैं 0 0 0 कर दूंगा। ओके, एंड अब अगर मैं 30th फ्रेम पे जाता हूं, फिर से मैं क्या करूंगा, स्केल को 1 1 1 कर दूंगा। ओके, एंड अब देखो जो हमने ये एनिमेशन क्रिएट किया है, अब अगर मैं इसे भी प्ले करता हूं तो जो हमारे पास ये एनिमेशन प्ले होता है ये वैसे नहीं होता है जैसे हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास योर स्कोर शो हो, उसके बाद एक्चुअल स्कोर शो हो, लेकिन ये वैसे प्ले नहीं होता है। देखो अगर मैं प्ले को बंद करता हूं एंड मैं एक एक फ्रेम को देखो मूव करता हूं तो जो हमारे पास एनिमेशन प्ले होता है वो वैसे नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये टोटल स्कोर टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूं एंड मैं अब 0th फ्रेम पे आऊंगा। मेक श्योर आपने ये रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर रखा। तो मैं 0th फ्रेम पे आके जो टोटल स्कोर टेक्स्ट है उसके स्केल को मैं सभी एक्सिस पे 0 0 0 कर दूंगा 0th फ्रेम पे एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं फिर से हमारे एनिमेशन को देखता हूं तो हमारे पास एनिमेशन कैसे होता है, वैसे होता है जैसे हमें चाहिए। अगर देखो मैं गेम में जाके भी देखता हूं तो हमारे पास जो सबसे पहले क्या आता है, योर स्कोर शो होता है एंड उसके बाद एक्चुअल स्कोर शो होता है एंड हमें यही चाहिए था। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, योर स्कोर टेक्स्ट को भी एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया, एक्चुअल स्कोर टेक्स्ट को भी एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया। अब फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पैनल है इसे भी हम एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे एंड अभी के लिए मैं इसे बहुत ही सिंपल एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पैनल है वो नीचे से ऊपर की तरफ आए। ओके, तो इसे हम कैसे अचीव करेंगे, हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारा ये पैनल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड मेक श्योर आपने रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक कर रखा हो। देन हम क्या करेंगे, जो इसकी वाई पोजीशन है यहां पर हमें चेंज करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, 30th फ्रेम पे आके चेंज करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप 30th फ्रेम पे हो, यहां पर हम आएंगे एंड अब जो इसकी वाई पोजीशन है इसे हम कर देंगे -800। ओके, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा पैनल है वो नीचे चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो 50th फ्रेम पे आऊंगा एंड यहां पे आके जो हमारी वाई पोजीशन है उसे मैं फिर से -100 कर दूंगा। ओके, एंड अब देखो अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूं तो फिर से हमारे पास काइंड ऑफ वैसे ही एरर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को भी वैसे ही सॉल्व करूंगा, यानी कि अगेन मैं 0th फ्रेम पे आऊंगा एंड यहाँ पे देखो जो पैनल एंकर पोजीशन है यहाँ पर जो ये -100 है ना स्टार्टिंग में, इसे मैं 0th फ्रेम पे -800 कर दूंगा। ओके, एंड दैट्स इट। अब मैं फाइनली रिकॉर्ड बटन से बाहर आऊंगा एंड अब देखो अगर मैं हमारे एनिमेशन को प्ले करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या शो होता है, योर स्कोर एंड उसके बाद क्या शो होता है, एक्चुअल स्कोर एंड उसके बाद देखो हमारे पास हमारा पैनल शो होता है एंड हमें यही चाहिए था। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारे गेम ओवर पैनल को एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड अगर मैं हमारी कार को आगे मूव करता हूं तो हमारी कार आगे मूव होगी एंड हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ट्रैफिक व्हीकल के आने का, क्योंकि जैसे हमारी कार किसी ट्रैफिक व्हीकल से टकराएगी तभी हमारी गेम ओवर होगी एंड तभी हमारे पास
गेम ओवर पैनल शो होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रैफिक व्हीकल से जाके टकरा जाएंगे। देखो जैसे हम टकराते हैं हमारी गेम पॉज हो जाती है, लेकिन हमारे पास गेम ओवर पैनल शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी गेम पॉज होती है ना, तो जो हमारे पास एनिमेशन है वो भी पॉज हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, गेम ओवर पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेटर कंपोनेंट पर आएंगे एंड यहाँ पे जो अपडेट मोड है इसे मैं नॉर्मल से कर दूंगा अनस्केल टाइम। एंड इसी के साथ ही हम एक और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट विंडो में आएंगे एंड यहाँ पे देखो जो हमारा गेम ओवर पैनल एनिमेशन है, इसका जो ये लूप टाइम है ना, इसे भी मैं बंद कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा एनिमेशन है वो बार बार लूप नहीं होगा। ओके, एंड अब देखो अगर मैं फिर से प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड अगर मैं फिर से हमारी कार को आगे मूव करता हूँ तो हमारी कार आगे मूव होगी। एंड अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक व्हीकल के आने का, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक व्हीकल आएगा एंड जैसे हम उससे टकराएंगे तभी हमारे पास गेम ओवर पैनल शो होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे किसी ट्रैफिक व्हीकल से टकराते हैं, देखो अब क्या होता है, हमारी गेम पॉज होती है, हमारे पास गेम ओवर पैनल शो होता है विद द एनिमेशन जो हमने अभी डिजाइन किया है। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारे गेम ओवर पैनल को एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया यूजिंग यूनिटी के इनबिल्ट एनिमेशन टूल्स। ओके, तो ऐसे हमने विदाउट कोडिंग तो एनिमेशन को क्रिएट कर दिया। अब हम बात करते हैं विद कोडिंग कि हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे यूआई एनिमेशन को अचीव करते हैं। एंड उसके लिए अगर हम चाहें तो vector3.lerp जो मेथड हमें देखने को मिलता है, इससे हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में एंड उसकी हेल्प से हम यूआई एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इससे भी बेटर मेथड। जी हाँ, एक ऐसा मेथड है जिसे गेम डेवलपर आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं यूआई एनिमेशन के लिए, जो कि क्या है, जो कि एक एसेट पैक है लीन ट्विन के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, एसेट स्टोर पे आऊंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा लीन ट्विन। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा लीन ट्विन एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल टॉप पे हमें वो लीन ट्विन एसेट पैक देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस एसेट पैक को ओपन कर लूंगा एंड ये रहा देखो लीन ट्विन एसेट पैक। अब ये जो एसेट पैक है इसमें हमें इनबिल्ट क्लासेस मिलती हैं, मेथड्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम यूआई एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं एंड इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छा यूआई एनिमेशन अचीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि लीन ट्विन जो एसेट पैक है वो बिल्कुल फ्री है। तो हम क्या करेंगे, इसी एसेट पैक को यूज करेंगे हमारा यूआई एनिमेशन क्रिएट करने के लिए विद प्रोग्राम। तो मैं क्या करूंगा, इस एसेट पैक को ऐड कर लूंगा, ऐड टू माय एसेट पे क्लिक करके एक्सेप्ट करूंगा एंड उसके बाद देखो हमारे पास ये ऊपर एक टैब ओपन होगी एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ओपन इन यूनिटी के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद ओपन यूनिटी एडिटर एंड देखो जैसे मैं ऐसे करता हूं तो हमारे पास ये पैकेज मैनेजर ओपन हो जाएगा एंड इस पैकेज मैनेजर में हमारे पास देखो लीन ट्विन जो एसेट पैक है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लूंगा। ओके, तो हम इसे डाउनलोड करेंगे एंड वेट करेंगे इसके डाउनलोड होने का। देखो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे इंपोर्ट करूंगा। तो मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे एसेट पैक है ये हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, एंड देखो ये इंपोर्ट होने लग जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुका है एंड इसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट विंडो में जाऊंगा एंड यहाँ पे देखो जो हमारे एसेट्स हैं, इन एसेट्स में हमें अब वो लीन ट्विन एसेट पैक देखने को मिल जाएगा एज अ फोल्डर। ओके, एंड दैट्स इट। इतनी सेटिंग हमें करनी है। अब हम यूआई एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं विद प्रोग्रामिंग यूजिंग लीन ट्विन। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, अगेन हमें गेम ओवर पैनल को एनिमेशन प्रोवाइड करना है एंड हमें वही सेम एनिमेशन प्रोवाइड करना है जो हमने एनिमेशन टूल्स की हेल्प से प्रोवाइड किया था। जो एनिमेशन हमने एनिमेशन टूल्स की हेल्प से प्रोवाइड किया था वही एनिमेशन अब हमें प्रोग्रामिंग की हेल्प से प्रोवाइड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो हमारा गेम ओवर पैनल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो उसका एनिमेटर कंपोनेंट है इसे मैं डिसेबल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसे डिसेबल करूंगा जो एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था अब वो हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर से हट जाएगा एंड उसके ऊपर प्ले नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग की हेल्प से न्यू एनिमेशन क्रिएट करेंगे हमारे गेम ओवर पैनल के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट क्रिएट करूंगा। और स्क्रिप्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो स्क्रिप्ट फोल्डर में आएंगे एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पे जाऊंगा एंड एक न्यू सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट कर लूंगा एंड इसे हम रीनेम कर देंगे गेम ओवर पैनल एनिमेशन। ओके, एंड दैट्स इट। एंड अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये स्क्रिप्ट होगी इसे मैं हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड जिससे क्या हो जाएगी कि जो ये स्क्रिप्ट है इसका एक कंपोनेंट बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्क्रिप्ट है इसे हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम यूआई एनिमेशन को अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो हमारी ये स्क्रिप्ट है यहाँ पे मुझे वो गेम ऑब्जेक्ट चाहिए, वो कंपोनेंट चाहिए जिन्हें हमें एनिमेट करना है। और हमें किसे एनिमेट करना
करना है गेम ओवर पैनल को, और गेम ओवर पैनल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, योर स्कोर टेक्स्ट, टोटल स्कोर टेक्स्ट एंड ये पैनल, यानी कि मुझे ये तीनों के तीनों गेम ऑब्जेक्ट्स हमारे इस स्क्रिप्ट में चाहिए। तो इन्हें मैं कैसे गेट करूंगा, वेरिएबल की हेल्प से। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो टॉप पे आऊंगा, वेरिएबल क्रिएट करूंगा। कैसे हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सीरियलाइज फील्ड एंड उसके बाद अब हम देंगे यहाँ पे टाइप। अब टाइप हम क्या देंगे, देखो यहाँ पे जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है, एक्चुअल स्कोर है एंड ये पैनल है, इसे हम जो भी एनिमेशन कर रहे हैं वो इसके रेक्ट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके रेक्ट ट्रांसफॉर्म को हमारे इस स्क्रिप्ट में गेट करें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो टाइप दूंगा रेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड उसके बाद हम इसे नेम क्या देंगे, योर स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, योर स्कोर टेक्स्ट के रेक्ट ट्रांसफॉर्म को गेट करने के लिए हमने ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी के लिए भी वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे। यानी कि अगेन हम क्या लिखेंगे, देखो सीरियलाइज फील्ड एंड अगेन टाइप हम क्या देंगे, रेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड अगेन हम इसे नेम क्या देंगे, टोटल स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन एंड अगेन हम अनदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड अगेन हम क्या लिखेंगे, सीरियलाइज फील्ड एंड अगेन टाइप हम क्या देंगे, रेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड नेम इसे हम क्या देंगे, अब पैनल रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, इन तीनों वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएबल्स में इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स असाइन करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन में आएंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये गेम ओवर पैनल है, यहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट अप्लाई की थी, यहाँ पर हमारे पास ये 3 स्लॉट बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों स्लॉट्स में इनके रिस्पेक्टिव गेम ऑब्जेक्ट्स असाइन करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद टोटल स्कोर में मैं क्या करूंगा, जो हमारा टोटल स्कोर है उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड जो पैनल है इसे भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ओके एंड इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी ये तीनों वेरिएबल्स हैं इनमें इनके रिस्पेक्टिव रेक्ट ट्रांसफॉर्म असाइन हो जाएंगे। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल की हेल्प से इन तीनों के तीनों गेम ऑब्जेक्ट्स को हम एनिमेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें एनिमेट करेंगे एंड उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टार्ट मेथड है एंड अपडेट मेथड है, इन्हें हम डिलीट कर दें क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है। इनकी जगह पर हम एक और मेथड यूज करेंगे जो कि है void ऑन इनेबल मेथड। अब ये जो मेथड है ये भी हमें यूनिटी में इनबिल्ट मिलता है और ये मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा गेम ऑब्जेक्ट इनेबल होता है। यानी कि ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ये गेम ओवर पैनल के ऊपर लगी हुई है, यानी कि जैसे ही हमारा गेम ओवर पैनल इनेबल होगा वैसे ही हमारा ये ऑन इनेबल मेथड एग्जीक्यूट होगा एंड जो भी हमारा एनिमेशन हम करेंगे वो इस ऑन इनेबल मेथड के अंदर ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है इसे हम एनिमेट करना चाहते हैं और एनिमेशन हम इसे किस टाइप का देना चाहते हैं, स्केल टाइप का। और इनिशियली जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है उसका जो स्केल होगा वो 0 होगा सभी एक्सिस पे एंड उसके बाद हम उसे 1 करेंगे। यानी कि हमें इस चीज को एनिमेट करना है कि इनिशियली जो इसका स्केल है वो 0 होगा एंड एनिमेशन के बाद वो 1 हो जाएगा। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑन इनेबल मेथड के अंदर सबसे पहले जो हमारा योर स्कोर टेक्स्ट है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। इसके इनिशियल स्केल को हमें 0 करना है, यानी कि हम लिखेंगे डॉट लोकल स्केल इक्वल्स टू कर देंगे वेक्टर 3.0, जिससे क्या हो जाएगा कि इनिशियली जो हमारा योर स्कोर होगा उसका जो स्केल है वो सभी एक्सिस पे 0 हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे 1 करेंगे, यानी कि 1 तक एनिमेट करेंगे एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, लीन ट्वीन को यूज करेंगे। कैसे हम यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देखो लीन ट्वीन एंड उसके बाद हम लिखेंगे डॉट स्केल, क्योंकि ये जो मेथड है ये हमें लीन ट्वीन क्लास में इनबिल्ट मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड को वैसे ही हम यूज करते हैं जैसे हम लर्प को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे वो गेम ऑब्जेक्ट जिसे हमें क्या करना है, एनिमेट करना है, जो कि है योर स्कोर टेक्स्ट रेक्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा एंड उसके बाद हम देंगे वो पोजीशन जहां तक हम उससे एनिमेट करना है। इनिशियली जो वेक्टर 3.0 है इसे मैं यहां पे कर दूंगा वेक्टर 3.1, ओके, क्योंकि हमें से 1 तक एनिमेट करना है। उसके बाद अगेन हम लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आती है एनिमेशन ड्यूरेशन, कि जो एनिमेशन होगा जो 0 से लेके 1 तक का एनिमेशन होगा वो एनिमेशन कितने सेकंड तक प्ले होगा। तो उसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.3f एंड उसके बाद सेमीकोलन एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगेन हम क्या करेंगे, गेम ओवर पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि जो इसका ये एनिमेटर कंपोनेंट है वो डिसेबल होना चाहिए। एंड इसके अलावा एक चीज हम और कर सकते हैं, यहाँ पे जो इसका कंट्रोलर लगा है
यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे नन कर दूंगा ताकि जो कंट्रोलर है वो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर बाद में आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप एनिमेशन में जाके यहाँ से जो कंट्रोलर है उसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने इसे ऐसे क्यों किया है ताकि ये वाला जो एनिमेशन है वो हमारे स्क्रिप्ट वाले एनिमेशन के साथ प्रॉब्लम ना करे। तो अब हम क्या करेंगे, प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पे एक चीज और होगी कि हम नहीं चाहते कि बार बार हमें गेम को ओवर करना पड़े तब हमारे पास गेम ओवर पैनल शो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो गेम ओवर पैनल के ऊपर एंड इस गेम ओवर पैनल को मैं इनेबल डिसेबल करूंगा। ठीक है, देखो जैसे ही मैं इसे इनेबल करता हूं तो हमारे पास एनिमेशन प्ले हो जाता है। ओके, जो एनिमेशन हमने स्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट किया था वो जैसे ही देखो मैं इसे इनेबल करता हूं वैसे ही प्ले हो जाता है। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, योर स्कोर टेक्स्ट को हमने लीन ट्विन की हेल्प से एनिमेट कर दिया। ओके, अब लीन ट्विन में हमें काफी सारे मेथड देखने को मिलते हैं तो वो हम कैसे चेक करेंगे। अगेन हम देखो एसेट स्टोर पे आएंगे, यहाँ पे जो लीन ट्विन के एसेट्स हैं यहाँ पे अगर देखो हम नीचे आते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारे पास लीन ट्विन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेथड है, जो भी क्लासेस हैं वो देखो मैं यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे इसके बहुत ही अच्छे मेथड के बारे में जो कि है ईज इन का, जो कि एनिमेशन को थोड़ा ईज इन कर देता है, जिसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कैसे हम यूज करेंगे, देखो जो हमने ये स्केल एनिमेशन क्रिएट किया था उसी के बाद ही हम डॉट लगा के क्या लिखेंगे, सेट ईज। ओके, और देखो जैसे ही मैं सेट ईज लिखता हूं ना तो हमारे पास ईज इन के रिलेटेड कितने सारे मेथड देखने को मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट वे से ईज इन कर सकते हैं, ईज आउट भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे चूज करूंगा सेट ईज इन आउट बैक। ओके, उसे मैं सेलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद दूंगा पैरेंथेसिस एंड दैट्स इट। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइम है ना, जो एनिमेशन ड्यूरेशन है 0.3 सेकंड से 0.2 सेकंड कर देंगे एंड अब मैं से कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी के इमेज पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं फिर से हमारे गेम ओवर पैनल को इनेबल डिसेबल करता हूँ, देखो जैसे ही मैं इसे इनेबल करूंगा अब एनिमेशन के साथ हमारे पास देखो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ईज इन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही देखो मैं इसे इनेबल करता हूँ तो हमारे पास ईज इन का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारे योर स्कोर टेक्स्ट को तो एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे टोटल स्कोर टेक्स्ट को भी एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, देखो अगेन हमारे स्क्रिप्ट पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले तो अगेन जो हमारा टोटल स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म है उसके स्केल को मैं 0 कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा देखो टोटल स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इक्वल्स टू वेक्टर 3.0 एंड ऐसे हमने क्या कर लिया, इनिशियली जो टोटल स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म का स्केल है उसे हमने इनिशियली 0 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो लीन ट्विन क्लास हमने यहाँ पे यूज की थी स्केल एनिमेशन के लिए, इसी को मैं अब कॉपी कर लूंगा क्योंकि हमें सेम ही करना है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड नीचे आऊंगा एंड इसे पेस्ट कर दूंगा एंड जहां पे हम योर स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे उसे अब मैं हटा दूंगा, उसकी जगह पर मैं पास कर दूंगा टोटल स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म। ओके एंड दैट्स इट, इतना हमें करना है। अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी के इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगेन अगर जो हमारा ये गेम ओवर पैनल है इसे मैं फिर से इनेबल डिसेबल करता हूं। देखो जैसे ही मैं इसे फिर से डिसेबल करता हूं एंड फिर से इसे इनेबल करता हूं तो अब हमारे पास देखो क्या होता है कि ये दोनों के दोनों एक साथ एनिमेट हो रहे हैं। ओके, लेकिन हमें ये दोनों एक साथ एनिमेट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले हमारे पास योर स्कोर का एनिमेशन शो हो, उसके बाद हमारे पास टोटल स्कोर का एनिमेशन शो। तो उसे मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो जहां पर हम टोटल स्कोर रेक्ट ट्रांसफॉर्म को एनिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट, मैं एक मेथड यूज करूंगा सेट डिले के नाम से, यानी कि सेट डिले के नाम से यहाँ पे हमें मेथड मिलता है, उसे मैं यूज करूंगा एंड उसमें मैं पैरेंथेसिस पास करूंगा एंड इस पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे ना, इस पैरेंथेसिस में हम डिले देंगे कि हमें कितने टाइम का डिले चाहिए। तो मैं यहाँ पे कितना डिले दूंगा, 0.3f। ओके एंड दैट्स इट। अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी के इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगेन अगर मैं हमारे गेम ओवर पैनल को डिसेबल करता हूं एंड फिर से इसे इनेबल करता हूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिले आ जाता है। यानी कि देखो फिर से अगर मैं डिसेबल करता हूं तो फिर से अगर मैं इनेबल करूंगा तो सबसे पहले हमारे पास योर स्कोर एनिमेट होगा एंड उसके बाद एक्चुअल
टोटल स्कोर एनिमेट होगा एंड यही हमें चाहिए था। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, इन दोनों को तो एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पैनल है इसे हम एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हम किस तरह का एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे, देखो हम चाहते हैं कि जो हमारा पैनल है उसकी जो पोजीशन होगी वो इनिशियली हमारे इस कैनवस से बाहर होगी, यानी कि जो इसकी पोजीशन होगी वो इनिशियली कितनी होगी, -700 वाई एक्सिस पे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा ये पैनल है वो हमारे इस कैनवस से बाहर चला जाएगा। ओके, एंड हम चाहते हैं कि ये एनिमेट हो इसकी एक्चुअल पोजीशन पे, और वो पोजीशन कितनी है, वाई एक्सिस पे -100, जिससे क्या होगा वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो अब इसे हम एनिमेट कैसे करेंगे लीन टू इन की हेल्प से, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमारी स्क्रिप्ट पे आएंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पैनल की इनिशियल पोजीशन होगी उसे सेट करेंगे। कैसे हम सेट करेंगे, देखो बिल्कुल यहाँ पे नीचे आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे पैनल रेक्ट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजीशन। अब हम लोकल पोजीशन देंगे एंड उसे इक्वल टू कर दूंगा न्यू वेक्टर 3, और यहाँ पे हमें सभी एक्सिस पे 0 रखना है एक्सेप्ट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे कितना था, -700। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये पैनल है उसकी वाई पोजीशन को हमने इनिशियली -700 कर दिया। अब हम चाहते हैं कि वो एनिमेट हो -100 तक। तो उसे हम कैसे करेंगे, अगेन हम देखो लीन ट्विन ही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लीन ट्विन, जो कि अगेन क्या है, एक क्लास है। तो यहाँ पे लिखेंगे लीन ट्विन डॉट, अब हम लिखेंगे मूव, यहाँ पे हम मूव मेथड को यूज करेंगे एंड अगेन बिल्कुल सेम ही होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो गेम ऑब्जेक्ट देंगे जिसे हमें मूव करना है, जो कि है पैनल रेक्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड उसके बाद कॉमा लगाएंगे एंड फिर उसके बाद पोजीशन देंगे कि हमें कहां तक उसे मूव करना है। तो वो अगेन हम कैसे देंगे, न्यू वेक्टर 3 की हेल्प से, एंड उसे हम क्या देंगे, देखो सभी एक्सिस पे 0 रखेंगे एक्सेप्ट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे कितना कर देंगे, -100। ओके, तो हमने क्या कर दिया, देखो हमने पोजीशन तो दे दी जहां तक मुझे उसे एनिमेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, एनिमेशन ड्यूरेशन दूंगा, जो कि अगेन हम क्या देंगे 0.2f। ओके, एंड उसके बाद हम ईज इन इफेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट सेट ईज इफेक्ट यूज करेंगे, जो कि होगा सेट ईज आउट क्यूबिक। उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस एंड यहाँ पर भी हम डिले लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, डॉट सेट डिले, ठीक है ना, यहाँ पे हम डिले लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कितना डिले लगाएंगे, देखो हमने पहले 3 सेकंड का डिले दिया था हमारे इस डिले में, जहां पर हम टोटल स्कोर टेक्स्ट को शो करा रहे थे। अब मुझे करना है यहां पे डिले देना है, तो वो मैं कितना दूंगा, 0.6 सेकंड, यानी कि उससे दुगना। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले टोटल स्कोर टेक्स्ट का एनिमेशन कंप्लीट हो, उसके बाद हमारे पैनल का एनिमेशन शुरू हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे 0.6 सेकंड का डिले दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसके एंड में लगाऊंगा सेमीकोलन एंड दैट्स इट। अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं हमारे गेम ओवर पैनल को फिर से इनेबल डिसेबल करता हूं, देखो जैसे ही मैं इसे डिसेबल करूंगा फिर से इसे इनेबल करूंगा, तो सबसे पहले हमारे पास योर स्कोर टेक्स्ट एनिमेट होगा, देन हमारे पास टोटल स्कोर टेक्स्ट एनिमेट होगा एंड फाइनली हमारे पास जो पैनल है वो भी एनिमेट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमारे गेम ओवर पैनल को तो एनिमेट कर दिया, लेकिन अभी भी एक इश्यू बाकी है। देखो अगर मैं गेम मोड से बाहर आता हूं एंड फिर से हमारी गेम को प्ले करता हूं, तब देखना क्या होगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं हमारी गेम को प्ले करता हूं एंड हमारी कार को आगे मूव करता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक व्हीकल के आने का, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक व्हीकल आएगा एंड हम हमारे ट्रैफिक व्हीकल से टकराएंगे तभी हमारा गेम ओवर पैनल शो होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए वेट करेंगे ट्रैफिक व्हीकल के आने का। देखो जैसे हम ट्रैफिक व्हीकल से टकराते हैं, अब जो हमारा गेम ओवर पैनल है वो शो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने गेम को पॉज कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू एनिमेशन क्रिएट किया है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो टाइम स्केल है ना, इस एनिमेशन के लिए हमें टाइम स्केल को इग्नोर करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। जहां पर हम देखो ये एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, इन तीनों लाइंस पर हम एक एक करके क्या करेंगे, एंड में आएंगे, लिखेंगे डॉट सेट इग्नोर टाइम स्केल को मैं यहां पे कर दूंगा ट्रू। यहां पे हमें क्या करना है, इग्नोर टाइम स्केल को ट्रू कर देना, जिससे क्या होगा कि यहां पे जो टाइम स्केल है वो इग्नोर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे तीनों पे सेट कर लूंगा, यानी कि यहां से मैं इसे कॉपी करूंगा एंड इसे मैं सेकंड लाइन पे भी सेट कर लूंगा एंड थर्ड लाइन पे भी सेट
सेट कर लूंगा एंड दैट्स इट। आपको इतना ही करना है। अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ, अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगर मैं प्ले बटन के पर क्लिक करता हूँ तब देखना क्या होगा कि अब अगर देखो मैं हमारी कार को मूव करता हूँ तो हमारी कार मूव होगी। एंड अगेन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक व्हीकल के आने का, क्योंकि जैसे हम ट्रैफिक व्हीकल से टकराएंगे वैसे ही हमारा गेम ओवर पैनल शो होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो वेट करेंगे ट्रैफिक व्हीकल के आने का। एंड देखो जैसे ही अब हम ट्रैफिक व्हीकल से टकराएंगे वैसे ही अब हमारा जो गेम ओवर पैनल है वो शो हो जाएगा। एंड हमें यही चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया, देखो गेम ओवर पैनल को एनिमेट कर दिया, वो भी प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो ये थे वो दो तरीके जिनकी हेल्प से हम यूआई एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं। और आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हो या फिर आप इन दोनों को ही यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।